नमस्कार फ्रेंड, हम पिछले वीडियो में बात किए थे अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूला हैं उसके बारे में। तो आज हम आपको एक एक फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे उस फॉर्मूले पे सवाल को हल करते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम आपको बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले पे आपको किस टाइप के सवाल मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल पहले आसान तरीका से शुरू करते हैं। अगर लिखा हो 2 + 1 का होल स्क्वायर, समझ गए, 2 + 1 का होल स्क्वायर, तो अगर आप इस फॉर्मूले पे इसको हल कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, a के जगह पे 2 है और b के जगह पे 1 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फॉर्मूला में यहाँ 2 है तो फॉर्मूला का 2 होगा, ए बी मतलब ये 2 गुने 1 हो जाएगा, 2 गुने 1 प्लस बी के जगह पे कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 2 दूना 4, 4 एकम 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 4 8, 8 है 1 9, यानी 2 + 1 का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा 9। अगर आप इसको डायरेक्ट बनाना चाहेंगे, 2 + 1 का जो होल स्क्वायर है आप इसको डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो अंदर ही जोड़ दीजिए, 2 और 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9। आप इसको इस टाइप से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब हम इसी टाइप में ए बी करके एक्स वाई करके जो आता है ABCD का अक्षर उसमें इंक्लूड रहता है, यानी वेरिएबल जब इंक्लूड रहता है तो कैसे बनाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा होगा 2x + 3y का होल स्क्वायर, आप पहले 2x का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस ये फॉर्मूला का 2 होता है, ए बी में यही 2x और 3y हो जाएगा, 2x गुने 3y और b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 फिर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस नंबर में पहले गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और फिर x और y को गुना करेंगे तो xy। ये 12xy कैसे हुआ आप जैसे ही देखिएगा ध्यान से समझ में आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और फिर y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है, आपका ये हो गया। चाहे आप एक और फॉर्मूला सीखिए उससे बना दीजिए, पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर फिर था प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे कितना है 2x है और b की जगह पे 3y है, तो ये 4x स्क्वायर हो गया और 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर हो गया प्लस 2 दूना 4, 4 तिहाई 12xy हो गया। आप इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस करिए। फॉर्मूला पढ़ाए हैं आपको a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हम इस फॉर्मूले पे आपको सवाल देंगे और बनाना भी सिखाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। जैसे आपको कहा जाएगा कि 3 - 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले 3 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर माइनस 2 तो फॉर्मूला का है, ये 2 तो कहाँ का है फॉर्मूला का, बाकी ये 3 को 2 को गुना कर दीजिए, 3 गुने 2। अब आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, नहीं जानते हैं तो स्क्वायर सीखना पड़ेगा आपको। 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, तो ये जगह 9 4 13 और 13 माइनस 12, 13 में से 12 घटेगा तो 1 हो जाएगा। अगर इस टाइप से और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए 5 - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ऐसे ही आप कीजिएगा, पहले 5 का स्क्वायर फिर माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूला में यहाँ माइनस लगा होता है तो 2
ए की जगह पे 5 है और बी की जगह पे 2 है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 25 और 4 कितना होता है 29, माइनस कितना हो जाएगा 20, 29 में से 20 घटेगा तो हो जाएगा 9, यानी इसका आंसर होगा 9। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप वीडियो को दोबारा। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे 2a माइनस बी लिखा हो तो कैसे हल करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, पहले 2a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, तो फॉर्मूला का हो गया 2a और b गुना कर लेगा, 2a और b गुना कर लेगा। आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, ये b स्क्वायर जैसे के तैसे रह जाएगा, माइनस नंबर में पहले गुना करेंगे, 2 दूना 4, बाकी नंबर नहीं है, a और b गुना करेगा तो ए बी, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सोचिए आपको अगर कहा जाएगा कि 5x माइनस 2y का होल स्क्वायर कैसे बनाइएगा, पहले 5x का स्क्वायर कीजिएगा, पहले 5x का स्क्वायर, फिर 2y का स्क्वायर, फिर माइनस, फॉर्मूला में 2 रहता है, 2 इंटू यही 5x और 2y गुना कर लेगा, 5x इंटू 2y गुना कर लेगा। आप जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है और y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है, माइनस 2 पचे 10, 10 दूना 20, x और y गुना करेगा तो xy हो जाएगा। सपोज आपसे ऐसे पूछ दिया जाए 7a माइनस 3b का होल स्क्वायर, तो वैसे ही कर दीजिएगा, 7a का स्क्वायर फिर प्लस 3b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7a फिर 3b, 7 का स्क्वायर 49, फिर a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, फिर 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 तिया 42 और ए बी हो जाएगा। आप इस तरीके से a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सवाल ऐसे पूछे जाएंगे और आप बना दीजिएगा। ए बी के जगह पे फ्रैक्शन में भी कोई नंबर हो सकता है, जैसे आप पूछा जाएगा, मान के चलिए कि 1/2 ए है प्लस माइनस वाला है तो माइनस वाला लेते हैं, माइनस का 3/2b का होल स्क्वायर है। आप इसको क्या कीजिएगा, ये ए के जगह पे क्या है 1/2 ए का स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर प्लस 3/2 बी का स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर माइनस का 2 इंटू 1/2 ए फिर इंटू 3/2 बी। आप एक काम कीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, फिर नीचे 2 का स्क्वायर 4 होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा, माइनस 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब ये 3/2 से गुना करेगा तो 3/2 और a b गुना करेगा तो a b, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता कि चलिए बताइए x माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो आप क्या कीजिएगा, पहले x का स्क्वायर कीजिएगा, फिर प्लस का 2y का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2y, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा, फिर माइनस 2 से गुना करेगा तो 4, xy से गुना करेगा तो xy, इस टाइप से आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आपके सामने एक फॉर्मूला हम रखे थे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका बताए थे कि a प्लस बी होगा और a माइनस बी होगा। इस पे सवाल मिलेगा तो आप कैसे बनाओगे, पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, फिर इसका थोड़ा सा लेवल हाई कर देंगे। सपोज लिखा होगा 2 का स्क्वायर फिर माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर था माइनस b का स्क्वायर था, तो ए बी को जोड़े थे और ए बी को घटाए थे, वैसे ही 2 और 1 को जोड़ेंगे और फिर 2 और 1 को घटाएंगे।
जब 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर गुना का चिन्ह दे देंगे, 2 1 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 3 होगा। इसको अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर 4 का स्क्वायर है फिर -3 का स्क्वायर है तो 4 3 को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। 4 3 को एक बार जोड़ दिए, 4 3 को एक बार घटा दिए, ठीक है, क्योंकि 4 3 है तो 4 3 को ही लेंगे। 4 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर बीच में गुना रहता है, ठीक है। 4 3 को घटाएंगे तो 1 होगा, यानी 7 एकम 7 होगा। अगर ये भी समझ में ना आए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। 5 का स्क्वायर होगा फिर -2 का स्क्वायर होगा, यानी 5 और 2 को क्या करेंगे, एक बार, जब कंडीशन ऐसा हो तभी ये काम करेंगे, ठीक है। 5 और 2 को एक बार जोड़ेंगे और 5 2 को एक बार घटाएंगे, तो 5 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर गुने 5 2 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो 7 तरीके 21 इसका क्या होगा, आंसर होगा। सपोज आपको यहाँ लिखा होगा 10 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, 10 और 9 को एक बार जोड़ोगे, 10 और 9 को एक बार घटाओगे, तो 10 9 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, और घटाओगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 19 ही होगा। समझ गए। किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोचिए अगर 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर लिखा होगा तो क्या कीजिएगा, 5 4 को एक बार जोड़ दीजिएगा और 5 4 को एक बार घटा दीजिएगा, तो 5 4 9, ये हो जाएगा 1, इसका आंसर 9 होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अब इसका a-b पे ही हम आपको, सपोज आपके सामने क्वेश्चन ऐसे होगा, a² -1 होगा। अगर कहा जाए कि इसका गुणनखंड करिए तो कैसे कीजिएगा, आप ये बताइए कि a² -1 को आप 1 का स्क्वायर लिखेगा तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। फिर आप क्या कीजिएगा, अब जानते हैं कि a² -b² पर है तो a और 1 को एक बार जोड़ेंगे और a और 1 को एक बार घटाएंगे, ठीक है। ये आपका गुणनखंड हो गया। फिर आपसे इसी टाइप का अगर पूछा जाएगा कि बताओ a² -4 का गुणनखंड कैसे करोगे, तो आप ये बताइए कि a² को तो रहने देंगे, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिखिएगा तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहाँ देख रहे हो कि a² -b² पर सेट हो रहा है, तो हम a और 2 को एक बार जोड़ेंगे और a2 को एक बार घटाएंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि a² -36, तो कैसे बनाएंगे, सेम वही तरीका यहाँ पे अपनाएंगे, a² -6 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये a² -b² पर जैसे ही टूटेगा a और 6 को एक बार जोड़ेंगे और a और 6 को एक बार घटाएंगे, तो ये गुणनखंड हो गया। अगर आपसे इसी टाइप का पूछा जाएगा कि बताओ a² -625, तो आप इसका पता होना चाहिए कि जो 625 है वो 25 का स्क्वायर है, a + 25 को एक बार जोड़ेंगे और a + q एक बार घटा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे कि इसके आगे जो फॉर्मूला कराए हैं उसके बारे में, ठीक है। धन्यवाद।